तो सबसे पहले ये हमारे फैट लॉस यूनिट से है, विच इज़ आई थिंक यूनिट 9। तो सॉरी यूनिट 10। तो यूनिट 10 में बेसिकली हम लोग एनर्जी सिस्टम्स समझ चुके हैं। तो एनर्जी सिस्टम्स बेसिकली ये बताता है कि हमारे बॉडी को एनर्जी मिला कहाँ से। तो हमारे बॉडी के पास दो बेसिक एनर्जी सोर्सेस है। सबसे पहले एनर्जी सोर्स है एरोबिक। एरोबिक बेसिकली ऑक्सीजन वाला एनर्जी सोर्स है जो डायरेक्टली ब्लड से एनर्जी को निकाल रहा है। तो जब हमारा हार्ट पंप करता है, हार्ट ब्लड पंप करके लंग्स में भेजता है, लंग से ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है, जिसके और फिर वो ऑक्सीजन बाकी पूरे मसल्स में जाती है। ऑक्सीजन के साथ फूड को या ग्लूकोज को जलाने से एनर्जी बहुत प्रोड्यूस होती है। तो एरोबिक सिस्टम बहुत इफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लंग से मसल्स तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन को थोड़ा टाइम लग जाता है, और एक हार्ट रेट के बाद हार्ट भी अपना लिमिट पहुंच जाता है और उससे ज़्यादा ब्लड पहुंचा नहीं पाता मसल्स तक। उस स्टेज पे जहाँ पर मसल्स का एनर्जी रिक्वायरमेंट आपके ऑक्सीजन कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ चुका है, उस स्टेज पे मसल्स को लोकली एनर्जी बनानी पड़ेगी। और लोकल एनर्जी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं अभी इसको डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, लेकिन बेसिकली इससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है, जिससे मसल्स में बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। अभी लैक्टिक एसिड जल्दी तो प्रोड्यूस होती है एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी बहुत इनएफिशिएंट होती है। मतलब जितना ग्लूकोज से हम लोग 1 कैलोरी बना रहे थे एरोबिक 38 कैलोरीज बना रहे थे एरोबिक सिस्टम के साथ, उतना ग्लूकोज में आप लैक्टिक एसिड सिस्टम में सिर्फ 1 कैलोरी बना पाते हो। तो बेसिकली 38 कैलोरीज वर्थ का ग्लूकोज वेस्ट हो रहा है। तो ये ग्लूकोज को कहीं ना कहीं से आना पड़ेगा, ये ब्लड से ही आएगा बाद में, क्योंकि उस मसल्स में जो ग्लूकोज का टैंक है उसको रिफिल करना पड़ेगा। और तो बेसिकली वर्कआउट खत्म होने के बाद बॉडी उस ग्लूकोज को रिफिल करता है मसल्स में, और ये करने के लिए ऑक्सीजन का खर्चा करता है। और ये ऑक्सीजन खर्चा को EPOC बोलती है, यानी एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। बेसिकली वर्कआउट खत्म करने के बाद कितना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बॉडी को खर्चा करना पड़ा उस वर्कआउट से रिकवर करने के लिए। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज खर्चा हो रहा है तब कैलोरीज भी खर्च हो रही है। इसलिए ये वर्कआउट सिर्फ वर्कआउट के टाइम कैलोरीज नहीं बर्न कर रहा है, ये वर्कआउट पूरा टाइम कैलोरीज बर्न कर रहा है। इसलिए इससे ज़्यादा फैट बर्न होगा। अभी ये ऑब्वियसली तभी होती है जब हमारा बॉडी का एनर्जी कैपेसिटी ब्लड की कैपेसिटी से आगे जा चुकी है, तभी जाकर बॉडी लोकली एनर्जी बनाएगी। इसलिए हमको हाई इंटेंसिटी इंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसमें हार्ट रेट मैक्सिमम हार्ट रेट के ऊपर जाना पड़ता है, तब जाकर हमारी बॉडी को लोकली एनर्जी बनानी पड़ती है और EPOC का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अगर आप लाइट एक्सरसाइज करोगे या आपका हार्ट रेट मैक्सिमम हार्ट रेट तक नहीं जाएगा, तो आपका बॉडी आपके मसल्स लोकली एनर्जी नहीं बनाते, जिसकी वजह से EPOC की रिक्वायरमेंट नहीं बनती और वो कैलोरीज बर्न नहीं होंगे। बहुत हार्ड एक्सरसाइज में भी सिर्फ 10 या 15% कैलोरीज एक्चुअली एनारोबिकली बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 100 कैलोरीज का वर्कआउट कर रहे हो 5 मिनट्स का, जिसमें आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी पे काम कर रहे हो, उसमें से भी 75 to 80 कैलोरीज आपके एरोबिक सिस्टम से आ रहे हैं और सिर्फ 25 कैलोरीज लोकली बन रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्कआउट खत्म होने के बाद वो 25 कैलोरीज का ऑक्सीजन और शुगर को रिप्लेस करने के लिए आपको उसके 38 टाइम्स एनर्जी को बर्न करना पड़ता है, जिसके वजह से टोटल एनर्जी बर्न अगर हम पूरा दिन को देखेंगे एक्चुअली 1040 कैलोरीज हो गया। होपफुली ये एक्सप्लेनेशन ने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है।